आज मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका ज्योतिष शास्त्र में बार बार उल्लेख किया गया है और उस योग का नाम है कालसर्प योग। कालसर्प योग का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक भय का माहौल आ जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कालसर्प योग दोष होता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके होने से आपकी जिंदगी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और उसका निवारण यानी उपाय क्या किया जा सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। तो आइए अब हम जानते हैं कि कालसर्प योग दोष होता क्या है और उसके लक्षण क्या हैं आपके जीवन में, वह कैसे पता चलेगा कि आप कालसर्प योग दोष से पीड़ित हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात, जन्म कुंडली में राहु और केतु के एक तरफ अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो वह कालसर्प योग दोष से पीड़ित कुंडली कही जाती है, क्योंकि राहु और केतु के एक सीधी रेखा में होने के कारण वो ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए कालसर्प योग दोष कहते हैं। कालसर्प योग दोष 12 प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के जो कालसर्प योग दोष होते हैं उनके कारण व्यक्ति की जिंदगी में अलग अलग तरीके का संकट आता है। मैं आपको बता रहा हूं कि कालसर्प योग दोष के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है जो आपको देखने में आसानी से मिल जाएगा। पहला लक्षण यह है कि कालसर्प योग दोष से पीड़ित व्यक्ति का एक तो पहले शादी जल्दी नहीं होती और शादी हो भी जाती है तो पति या पत्नी अपने मन मुताबिक नहीं मिलते, आपसी वैर भाव उसमें चलता रहता है और पूरी जिंदगी विचारों में मतभेद रहता है। दूसरा लक्षण है, व्यक्ति को पहले तो संतान होती नहीं, होती भी है तो देर से होती है, और जब संतान पैदा होती है उसके बाद जब संतान बड़ी होती है तो संतान नकारा निकल जाती है, आवारा हो जाती है, वह अपने मन की हो जाती है, जिससे व्यक्ति को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। तीसरा लक्षण है कि वह व्यक्ति व्यापार करता हो या नौकरी करता हो, उसे पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है, पूरी जिंदगी न मन मुताबिक उसका व्यापार चलता है, न मन मुताबिक उसको कोई सहायता देने वाला मिलता है और न ही मन के हिसाब से नौकरी मिलती है। नौकरी मिलती भी है तो उसकी क्वालिफिकेशन से कम की नौकरी मिलती है, उसकी अपेक्षा से कम उसको तनख्वाह मिलती है। चौथा लक्षण है कि पूरी जिंदगी व्यक्ति को संघर्ष करते ही बिताना है और जिंदगी कर्ज में ही बीतती है। धन कितना भी कमा ले लेकिन नया काम करना होगा तो उसे कर्ज लेकर के ही काम करना पड़ता है। यह रहा कालसर्प योग दोष का प्रमुख लक्षण। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो जिंदगी में आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव देते रहते हैं और वह लक्षण 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार का कालसर्प योग दोष होता है। कालसर्प योग दोष के कारण व्यक्ति पूरी जिंदगी स्वस्थ नहीं रह पाता, बीमार नहीं रहता लेकिन स्वस्थ भी नहीं रह पाता। उसे बार बार किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां, चाहे त्वचा रोग हो, सिर दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी हो, ये सब कालसर्प योग दोष के लक्षण हैं कि बार बार इलाज कराने के बाद भी उसका सही इलाज नहीं हो पाता और व्यक्ति अपनी जिंदगी को कोसता रहता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 12 प्रकार के जो कालसर्प योग होते हैं उनके नाम क्या हैं। पहला कालसर्प योग है अनंत कालसर्प योग, दूसरा है कुलिक कालसर्प योग, तीसरा वासुकी कालसर्प योग, चौथा है शंखपाल कालसर्प योग, पांचवा पद्म कालसर्प योग, छठवां महापद्म कालसर्प योग, सातवां तक्षक कालसर्प योग, आठवां है करकोटक कालसर्प योग, नौवां शंखनाद या शंखचूड़ कालसर्प योग, पातक कालसर्प योग, विषाक्त कालसर्प योग और शेषनाग कालसर्प योग। ये 12 प्रकार के जो कालसर्प योग होते हैं वो कुंडली में राहु और केतु की दशा को देख करके निर्धारित किए गए हैं और इनका प्रभाव भी आपकी जिंदगी पर अलग अलग पड़ता है, जो कुंडली के विवेचन के बाद ही बताया जा सकता है, क्योंकि इसका विवरण देना बहुत ही मुश्किल है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि कालसर्प योग दोष से बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए आदमी को, उसका निवारण कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला है कि व्यक्ति को कालसर्प योग दोष की शांति करवानी चाहिए। दूसरा उपाय है कि प्रदोष तिथि का व्रत रखें, भगवान शिव की पूजा करें।
जिस मंदिर में नाग देवता की मूर्ति हो, नाग देवता का मंदिर हो या भगवान शिव के लिंग पर कोई नाग देवता रखे गए हों, उनको प्रत्येक रविवार को या प्रत्येक शनिवार को सिंदूर चढ़ाना चाहिए नाग देवता को, और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। व्यक्ति को चाहिए काल सर्प योग से बचाव के लिए हमेशा हर दिन एक माला महामृत्युंजय जप की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव से ही संबंध रखता है ये, तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने कुल देवता की भी पूजा करनी चाहिए व्यक्ति को। काल सर्प योग दोष से पीड़ित व्यक्ति को रोज अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, उस व्यक्ति को स्वयं पढ़ना चाहिए। काल सर्प योग दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने घर में मोर का पंख रखना चाहिए। मोर पंख ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उस व्यक्ति की उस मोर पंख पर नजर पड़ती रहे। इससे काल सर्प योग दोष से बचाव होता है, उससे रक्षा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो कहने जा रहा हूं कि काल सर्प योग दोष की पीड़ा से अगर आप गुजर रहे हैं, आपकी कुंडली है तो ठीक है, नहीं कुंडली है तो इन लक्षणों को जान करके जो मैंने बताया है आप समझ सकते हैं कि मैं काल सर्प योग दोष से पीड़ित हूं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि जितने भी उपाय मैंने बताए हैं इससे अगर आप कर सकें तो ठीक है, अन्यथा काल सर्प योग दोष के बारे में पूरा विश्लेषण करके जन्म कुंडली को ही बताया जा सकता है कि आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना हो तो आप वीडियो के लिंक पर जाकर के क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा आपके मन में किसी भी प्रकार की बात हो काल सर्प योग को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके आपको दे सकूं, आपके सवालों का जवाब दे सकूं, आप उससे अपना समाधान पा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।